हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रश्नोत्तरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलो, आपका बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कुछ बालक पुस्तकीय ज्ञान जल्दी सीख लेते हैं, कुछ व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने में कुशल होते हैं। यह विभेद कहलाता है। ए भावात्मक भेद, ब व्यवहारिक भेद, से सीखने का भेद, द मूल प्रवृत्ति का भेद। तो इसका सही आंसर है गाइज द मूल प्रवृत्ति का भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वह विधि जो देखकर सीखने का सिद्धांत पर आधारित है। ए निरीक्षण विधि, ब संकेंद्रीय विधि, से क्रियात्मक विधि, द समाजमिति विधि। तो इसका सही आंसर है गाइज ए निरीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह मत किस आयोग का है? द मुदारियर आयोग, ब सेडलर आयोग, से डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग, द कोठारी शिक्षा आयोग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है द कोठारी शिक्षा आयोग। इस आयोग ने कहा था कि भारत का भविष्य उसकी कक्षा में निर्मित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब छात्र अध्यापक के व्याख्यान को चुपचाप नोट करते रहते हैं, व अनुशासित करते हैं, से मन लगाकर सुनते हैं, द प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सही आंसर है गाइज द प्रश्न पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अध्यापक की सर्वाधिक उपयुक्त उपमा दी जा सकती है। ए अभिभावक से, ब समाज सुधारक से माली से, द राष्ट्रनायक से। तो इसका सही आंसर है गाइज से माली से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ए भारत में, ब रूस में, से अमेरिका में, द ब्रिटेन में। तो इसका सही आंसर है गाइज से अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। परंपरागत शिक्षण विधि है। ए व्याख्यान विधि, ब परियोजना विधि, से पर्यवेक्षण विधि, द खेल विधि। तो इसका सही आंसर है गाइज ए व्याख्यान विधि, जिसको परंपरागत शिक्षण विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा गुण वस्तुनिष्ठ परीक्षा का नहीं है? ए वैध, ब विश्वसनीय, से संपूर्ण पाठ्यक्रम का मापन, द व्यक्तिनिष्ठ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है द व्यक्तिनिष्ठ। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा का गुण नहीं है, बाकी तीनों माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छे प्रश्न पत्र में गुण होना चाहिए। ए वैधता, ब विश्वसनीयता, से वस्तुनिष्ठता, द सभी। तो सही आंसर है गाइज द सभी। ये तीनों ही एक अच्छे प्रश्न पत्र के गुण माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है। ए क्रियाशीलता का सिद्धांत,
ब विविधता का सिद्धांत, से उपयोगिता का सिद्धांत, द उक्त सभी। तो सही आंसर है गाइज द उक्त सभी। ये तीनों ही सिद्धांत पाठ्यक्रम निर्माण के माने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालक सर्वप्रथम मातृभाषा को सीखता है, ए मातृबोली के रूप में, ब चिल्लाने के रूप में, से व्याख्यान के लिए, द गाने के लिए। तो इसका सही आंसर है गाइज ए मातृबोली के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की कार्यशाला आयोजित की गई, ए सेरेट उदयपुर, NHRD दिल्ली, NCERT नई दिल्ली, सेरेट उदयपुर। तो इसका सही आंसर है गाइज सी, यानी से NCERT नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है, ए नियोजन का सिद्धांत, ब सहसंबंध का सिद्धांत, से लचीलेपन का सिद्धांत, द विश्लेषण का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है गाइज द विश्लेषण का सिद्धांत, जो छोटे छोटे अंशों में बांटने का शिक्षण सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, NCERT जोर देती है, ए बाल केंद्रित शिक्षा पर, ब अध्यापक केंद्रित शिक्षा पर, से समाज आधारित शिक्षा पर, ते व्यक्ति आधारित शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर है गाइज ए बाल केंद्रित शिक्षा पर NCERT जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार प्रभावी शिक्षक हेतु आवश्यक है, ए छात्र केंद्रित शिक्षण, ब दृश्य श्रव्य शिक्षण ब दृश्य श्रव्य सामग्री, से योग्य शिक्षक, द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है गाइज द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे उपयुक्त सिद्धांत है, ए बाल केंद्रीयता का सिद्धांत, ब लचीला पाठ्यक्रम, से क्रियाशीलता का सिद्धांत, द उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है गाइज द उपयुक्त सभी, तीनों ही सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक के गुण को वर्गीकृत किया गया है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, ए 4 वर्गों में, ब 6 वर्गों में, से 2 वर्गों में, द 3 वर्गों में। तो इसका सही आंसर है गाइज से 2 वर्गों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अध्यापक का विशेष गुण है, ए सहनशील, ब अध्ययनशील, से अन्य विषयों का ज्ञान, द निष्ठा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए सहनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अध्यापक की भूमिका है, ए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, ब शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, से प्रभावी मूल्यांकन, द उपरोक्त सभी। तो गाइज इसका सही आंसर है द उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षण में किसने 5 औपचारिक पद दिए हैं, ए हर्बर्ट, ब जॉन ड्यूई, से स्किनर, द पेस्टोलॉजी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए
हर्बर्ट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, नमस्कार।